देखिए बेटा, जैसे कि जो कल की क्लास थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 0 से लेकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनकी जो वैल्यू आई वो कैसे आई है। कल की क्लास में हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया था। आज क्लास में क्या करेंगे कि इस पूरे टेबल को जो कल हमने सीखा था उसको हम किसी एक टेबल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, याद करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम इसको याद करना ही है तो अब एक काम कर लेते हैं। जैसे बाय द वे मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिख दी, 0 या 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है सर। और इस पूरे को आप 4 से डिवाइड कर दो। इसके अपोन में 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ठीक है सर। इस पूरे को मैंने रूट दे दिया। इसके अपोन में भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट। अब एक चीज़ देखिए बेटा, किसी नंबर का डिवाइड 0 में दो, 0 ही आता है। 4 का डिवाइड 1 में देंगे, देखो 1 तो किसी का रूट नहीं है बेचारा, 1 तो किसी का रूट नहीं है। 1 का स्क्वायर होता है, 1 आएगा। 4 के रूट में 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। देखो बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये रूट 2 है। ठीक है, ये हमारे पास रूट 2 है। अब 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का। अब आप बोलोगे सर कि हमने जो निकाला था सर, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, जब हमने, चलिए हाँ अभी मैंने आपको लिखा नहीं 2 मिनट के लिए। अब इसका ना रूट 2.2 आ गया तो आप बोलोगे सर 0 किसकी वैल्यू थी, 1/2 किसकी वैल्यू थी। पर सर तो रूट 2/2 किसकी वैल्यू नहीं है, तो कायदे से आपको सही वैल्यू लग रही होगी। 2 मिनट इसको मैं चेंज करना पड़ेगा। रूट 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये रूट 2 है, ऐसे लिख दिया मैंने। ये जो 2 है ना, इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 को हम ऐसे लिख देंगे, इस 2 को लिख सकते हैं, अगर रूट 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 1/√2। यानी रूट 2.2 की जगह हम 1/√2 लिख सकते हैं। रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3, ऐसे आएगा। 4 होता है 2 का स्क्वायर, रूट 3/4, रूट 3/2। 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर होता है, ये आ गया। ये जो बेटा आपके सामने आई वैल्यू, जो सारी वैल्यू आई है, ये जो 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1, ये जो वैल्यू ऐसे आ जाती है, ये आ जाती है साइन थीटा की वैल्यू। यानी ये साइन के लिए है, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये साइन की वैल्यू आ गई है सारी की सारी। अब सर इसके बाद, अब सर इसके अलावा ये तो एक छोटा सा ट्रिक था आपके लिए, थोड़ा छोटा सा एक तरीका था कि अगर कभी एग्जाम में भूल जाओ। वैसे तो अगर मैं बात करूं, अब जिस बच्चे को इस ऐसे ट्रिक की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर वो बच्चा फिर एग्जाम में कैसे कर पाएगा। इसको तो आपको एग्जाम से पहले ही याद करना पड़ेगा। एग्जाम से पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, वहाँ को याद करने पड़ेंगे। पर कल डेरिवेशन आपको मैंने डेरिवेशन कराए थे इसके सारे के सारे, कैसे एंगल निकले। पर यहाँ भी एक तरीका है। अब होता क्या है, मैं तो कहता हूँ बेटा आपको ओनली साइन का याद रखना होता है बस, बाकी आप खुद ब खुद चालू हो जाओगे। अपने माइंड में आप एक चीज बिठा लीजिए कि 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। इसको अगर आप 3-4 बार मन ही मन रिपीट करेंगे, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1, ऐसे करेंगे आप तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको मेनली साइन पर फोकस करना है, बाकी जो एंगल से पहले अपने आप निकल जाएगी। जैसे बात करें बेटा अगर कॉस की, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस के लिए क्या होता है बेटा, कुछ नहीं करना, ये साइन है, इसको उल्टा आप उल्टा घुमा दो, साइन उल्टा घूम गया मान के चलो, 1 यहाँ इसके यहाँ लिख दो, 0 लिख दो, उल्टा घुमा दो, मतलब ये उल्टा घूम, इसका मतलब ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में मान के चलो, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में
इसको आप डिसेंडेंट ऑर्डर में लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है, इसको इस सेकंड नंबर पर आ जाएगा। ये इधर बेचारा वहीं पर है, ये है ना, यहाँ से तीसरा नंबर और पीछे से इसका तीसरा नंबर, ठीक है। फिर है ना, पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे। यही कल आपने डेरिवेशन में देखा होगा, ठीक है सर। साइन कॉस, अब जरा एक बात करते हैं टेन का, ठीक है जी, टेन की बात करते हैं। टेन थीटा, टेन के लिए देखो बेटा, टेन के लिए आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास। अब प्यारे बच्चों, या तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले एक बार ऐसे निकाल लीजिए इसको ना, साइन कॉस निकालने, ऐसे निकाल लिया आपने। देखो बेटा, 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 मतलब 0, ठीक है। अगर 1/2 में आप डिवाइड करेंगे √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, ठीक है। देखो बेटा, 1/√2 में डिवाइड करेंगे 1/√2 का, √2 से √2 कैंसिल, 1 बचेगा। √3/2 में डिवाइड करेंगे 1/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा। ये मेरे पास 1 में डिवाइड करेंगे 0 को, यानी कि चाहे बोलो नॉट डिफाइंड, चाहे बोलो इनफिनिटी, तो मैं लिख दिया यहाँ पर एन डी नॉट डिफाइंड, ये आ गया। मेनली ये हमारे पास है। अभी बता रहा हूँ कि याद कैसे करना है, एक तो तरीका है ना, कैसे याद किया जाए उस पर आता हूँ मैं। मेनली ये हो गए, हम जानते हैं कि साइन के इनवर्स होता है कोसेक। आपको बेसिकली मेनली साइन कॉस टेन ही याद करने हैं, आपको कोसेक को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे ही बात आएगी जब कोसेक की, तो आपको साइन पर जाना है और उस चीज को 1/, में लिख देना है बस, मतलब 1/, नहीं उसको उल्टा कर दो, मतलब उल्टा कर देना है। तो फिलहाल ये समझो साइन 0 कि कोसेक जो थीटा होता है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है। अब यहां देखिए, आप ये समझो 0 है, तो समझो 0 का अपॉन में 1 है, समझो यहाँ पर ना, हाँ हमारे पास 0 का अपॉन में 1 लिखा आपने, ये मानिए बेटा। आप यहाँ देखिए ना, ये मेरे पास 0 है, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 0 को अपॉन में क्या था 1 रहा होगा। तब इसको उल्टा करेंगे हम, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो 1/0 का जब भी किसी नंबर के नीचे 0 होता है उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। बस अब उल्टा करते जाइए आप, ये 1/2 है तो 2/1 यानी 2 कोसेक के लिए, ये 1/√2 है, उल्टा कर दो √2/1, इसको √2 लिखना पड़ेगा, 1 तो लिखने का फायदा नहीं। √3/2 है, उल्टा कर दो 2/√3। 1 का इनवर्स क्या होगा 1 ही होगा, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया बेटा। अब कोसेक हो गया बेटा। कोसेक बात करते हैं सेक थीटा की, ठीक है। सेक कॉस का इनवर्स, बस ये 1 का इनवर्स क्या होता है 1, ये √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3। ये 1/√2 है, इसका इनवर्स क्या होगा √2/1, ऊपर √2 नीचे 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 1/2 है, वो रिवर्स हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 0 है। अब देखो ये 0 है, तो 0 का अपॉन में 1 है, इसका इनवर्स करोगे तो 1/, में 0 होगा, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब बात करते हैं टेन कॉट की, कॉट थीटा की, है ना। ये 0 है, ठीक है बेटा, ये क्या हमारे पास 0, तो 0 को इनवर्स करोगे मतलब 0/1 है, तो 0/1 है, उल्टा करोगे 1/0 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे ना 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब 1/√3, इसका इनवर्स करोगे √3 ऊपर 1 नीचे, यानी √3 आ जाएगा। ये 1 ऐसे रहेगा कि 1 का इनवर्स 1 ही होता है। अब ये √3/1 है, इसका इनवर्स करोगे 1/√3। अब ये नॉट डिफाइंड है। कल मैंने आपको समझाया था कि अगर नॉट डिफाइंड का इनवर्स करोगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये एक छोटा सा टेबल है जो कि आपके एनसीईआरटी के बुकों में दिया हुआ है। अब सर आपको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका यह बेटा, अगर मान को चलो मैं 10 पे आऊँ,
10 पे आऊँ तो 10 पे आप ये मान लीजिए कि आप अपने दिमाग में दो चीज़ बैठा लीजिए कि 10 0 0 होता है, 10 0 0, 10 0 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, 10 0 0 होता है, ये बैठा दो दिमाग में। और ये बैठा दो कि 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 90 नॉट डिफाइंड, ये अब दिमाग ये बैठा दो आप। अच्छा 10 0 0, 10 0 0 होता है भाई, 10 0 0, 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 90 नॉट डिफाइंड। अब आपको बढ़ना है, फिर ये भी बैठा दो दिमाग में कि 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1 होता है, 10 45 1 होता है। और ध्यान देना 10 45 बहुत यूज होगा अभी जब आप चैप्टर 9 करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर 10 45 बार बार यूज होगा, बार बार 1 होता है वो। अब इसको आप ऐसे लेकर चल सकते हैं कि पहले आपको पता है 10 0 0 होता है, बस आपको 10 30 याद रखना है। कैसे कि 10 30 में आता है 1/√3, 10 30 में आता है 1/√3। जब 10 45 में गए, 10 45 में गए तो क्या हुआ, सिर्फ ऊपर वाले को लिखा। जब 10 45 में गए तो सिर्फ ऊपर वाले को लिखा हमने, 1 को लिखा। जब हम 10 60 में गए तो सिर्फ नीचे वाले को लिखा। तो ये कहीं मैं तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का। तो सर 0 1/√3 1/√3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1/√3 नॉट डिफाइंड। आपको पता है कि सर याद कि 10 0 का मुझे पता है, 10 0 तो 0 होता है, 10 0 0 पे 0 होता है, और 10 91 नॉट डिफाइंड होता है, 10 45 1 होता है। अब बचा 30 और 60, तो 30 पे 1/√3 और 60 पे √3, 30 पे 1/√3 60 पे √3। ये तो सर 10 का था। मैं कोसेक सेक कॉट आपको आना ही नहीं है, आपको सिर्फ उल्टा कर देना है बस, ठीक है। बात करते हैं साइन और कॉस की। देखो आपको सबसे एक चीज बैठा, आप दिमाग में पुट कर लो आप कि जो साइन और कॉस होते हैं पहले एक चीज ढूंढ लो आप कि जो साइन और कॉस होते हैं ये एक डिग्री पर, मतलब ऐसी एक वैल्यू होती है 45 डिग्री नाम की, जहां पर दोनों फिक्स हो जाते हैं, जहां पर दोनों इक्वल होते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। यानी कि आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा दो कि साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री पे सेम होते हैं और उस टाइम वैल्यू होते हैं 1/√2, 1/√2 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। ये तो फिक्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात बेटा, अब थोड़ा सा आपको साइन याद करो, साइन याद करो, कॉस नहीं करना याद। क्यों? अच्छा साइन याद कर, कॉस करने नहीं आपको पता है कि साइन 0 पे 0, साइन 0 पे 0 होता है पक्का, या साइन 0 पे 0 tan 0 पे 0 होता है। जिस प्रकार tan 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, और यानी कि इनका बेटा इनका ना उल्टा संबंध चलता है। एक्चुअली होता क्या है कि साइन और कॉस जो होते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब देखो कि इन दोनों की जो वैल्यू आती है ना, मतलब जैसे जो ये इनकी जो वैल्यू है दो एंगल, उनका सम 90 डिग्री आता है। जैसे आप एक चीज देखो, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू कहीं पर 0 है, कॉस की वैल्यू कहीं पर 0 है, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 0 है? सही से आवाज नहीं आई? कॉस 90 की वैल्यू 0 है। तो साइन जब 0 डिग्री की है ना, उस टाइम ये 0 डिग्री लिया मैंने, और कॉस को मैंने 90 डिग्री लिया। तो दोनों को ऐड करो आप, अगर दोनों को ऐड करोगे 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो 90 डिग्री आएगा। आपको अगर आपको चेक करना है कि कॉस और साइन कहां पर एक दूसरे को दुश्मन होंगे, आप दो एंगल उठा दो। जैसे मान लो मैं उन दो एंगल को उठाओ जिनका सम 90 डिग्री आता है, जैसे 30 और 60 डिग्री। मुझे पता है 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है। भाई एक्सचेंज मतलब जिस प्रकार अगर मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, तो वो वैल्यू कॉस पर चली जाएगी, कॉस 30 की 1/2 हो जाएगी। जो वैल्यू साइन की होगी वो वैल्यू कॉस 60 की हो जाती है, क्योंकि 30 प्लस 60 90 डिग्री होता है। कुछ नहीं, जो वैल्यू साइन 30 की वो कॉस 60 की, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की 1/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, और अगर cos 60 1/2, साइन 30 1/2। ठीक है जी। अच्छा अब ये तो गया cos 30 साइन 60। अब अगर cos 30 की 1/2 तो साइन 60 की होगी 1/2। अच्छा cos 30 ठीक है जी, मार साइन, अगर साइन 30 1/2 है
साइन 30 1/2 है, तो cos 60 है ना, cos 60 क्या है 1/2। अब ठीक है सर, ठीक है। अब जरा बेटा बात करें कि जो हमारे पास cos 30, जो cos 30 की होगी वो sin 60 की होगी। cos 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। बस आपको ये पहचानना है कि जो cos 0 वो sin 90, cos 0 की वैल्यू 0 है तो sin 90 की वैल्यू 0 है। sin 90 सॉरी माफ चाहता हूं, हाँ वही इनवर्स है। अगर मैं sin 0 की बात करूं, sin 0 की वैल्यू 0 है तो cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। अच्छा, अगर sin 90 की वैल्यू 1, अगर sin 90 की वैल्यू 1 तो cos 0 की वैल्यू 1। ये उल्टे चलते हैं, मतलब दुश्मन, ये यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर, और दोनों 45 डिग्री पर सेम होते ही हैं। 45 डिग्री 1/√2 1/√2, और इनके वैल्यू 30 और 60 की वैल्यू एक्सचेंज कर देते हैं। तो मुझे पता है सर, हमें पता है cos 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। फिर sin 45 की वैल्यू हमारी √3/2 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 1। उसके अलावा तो मुझे पता है जो वैल्यू sin 90 की होगी वो cos 0 की हो जाती है, और जो sin 0 की वो cos 90 की, और 45 डिग्री पर दोनों सेम होते ही हैं। 45 डिग्री पर दोनों 1/√2 1/√2। अब बाकी जो sin 60 की होगी, जो sin 60 की होगी वो cos 30 की, और जो sin 30 की वो cos 60 की। यही तरीका सर, बाकी सिंपल चीजें आपको मैं तो कहता हूं tan का तो कुछ भी नहीं है, 0 1/√3 1/√3 और 0 नॉट डिफाइंड। tan तो कुछ भी नहीं है, 0 1/√3 1 और नॉट डिफाइंड। बाकी साइन याद है तो cos भी याद है आपको, और साइन cos tan तीनों याद हो गए तो cos cos आपको याद करना ही नहीं है, उनका उल्टा कर देना है। एक छोटा सा एक तो आपके लिए बेटा ये था, बाकी अब बात करते हैं एक्सरसाइज की बेटा।